शुरुआत करने से पहले नियमित रूप से 3 से 5 ध्वनि ओम का उच्चारण करना चाहिए। ओम के उच्चारण से हमारे मन में एक विशेष ऊर्जा का प्रवाह होता है, जिससे मन शांत होता है। आज हम एक छोटे रूप में कैसे हम एक योग एक मनुष्य डेली कर सकता है, सीमित समय में रहते हुए 15 मिनट के अंदर अंदर वह अपने जीवन को स्वस्थ रखने के लिए किन किन विधियों को करे, ताकि वो कम समय में कम ऊर्जा में किसी भी प्रकार का जोर न लगाते हुए आराम से अपने दैनिक जीवन को करते हुए योग का लाभ ले सकें। इसके लिए आज हम आसन करेंगे। उस आसन का नाम है मकरासन। अब हम मकरासन क्या है, मकरासन कैसे करते हैं, उसके बारे में विचार करेंगे। मकरासन का दूसरा पोज रीढ़ की हड्डी, साइटिका और कमर दर्द के लिए एक अचूक योग क्रिया माना जाता है। पहले पोज में जहां हम पूरा शरीर जमीन पर ढीला छोड़ देते हैं, वही दूसरे पोज के कोहनियों का स्टैंड बनाकर ठुड्डी को हथेलियों पर टिकाया जाता है। योग गुरु स्वामी रामदेव के अनुसार यह मुद्रा मेरुदंड से जुड़ी गंभीर समस्याओं जैसे स्लीप डिस्क और सर्वाइकल के लिए रामबाण है। मकरासन दूसरे पोज की विधि। पेट के बल लेटें। योग मैट पर पेट के बल सीधे लेटे जाएं। दोनों पैरों को पीछे सीधा रखें। कोहनियों का स्टैंड बनाएं। अपने दोनों हाथों को कोहनियों से मोड़ते हुए आगे लाएं और कोहनियों को जमीन पर टिका दें। ठुड्डी को टिकाएं। अपनी दोनों हथेलियों को मिलाकर एक कप या स्टैंड जैसा आकार बनाएं और अपनी ठुड्डी को हथेलियों के बीच में आराम से टिका लें। उंगलियों की स्थिति। आपके हाथों की अंगुलियां आपके गालों को छूती हुई होनी चाहिए। पैरों की गति। लंबी सांस अंदर भरते हुए अपने दाहिने पैर को घुटने से मोड़ें और एडी को हिप्स के पास लाने का प्रयास करें। सांस छोड़ते हुए पैर को वापस सीधा करें। इसी तरह बाएं पैर से यही प्रक्रिया दोहराएं। शुरुआत से ही एक एक पैर से बारी बारी करें। फिर अभ्यास होने पर दोनों पैरों को एक साथ मिलाकर भी मोड़ सकते हैं। इस दूसरे पोज के मुख्य लाभ। कमर और रीढ़ की हड्डी के लिए यह मुद्रा रीढ़ की हड्डी पर एक बेहतरीन दबाव बनाती है, जिससे साइटिका, स्लीप डिस्क और सर्वाइकल में दर्द के में तुरंत राहत मिलती है। कंधों की मजबूती। कोहनियों पर शरीर का ऊपरी हिस्सा टिके होने से कंधे और गर्दन की मांसपेशियां मजबूत होती हैं।
फेफड़ों की क्षमता इस स्थिति में शक्ति जमीन से ऊपर उठी रहती है, जिससे गहरे श्वास में मदद मिलती है और फेफड़े स्वस्थ रहते हैं। सावधानियाँ: यदि आपके घुटनों में बहुत तेज दर्द है तो पैरों को पीछे मोड़ते से बचें। केवल ऊपरी शरीर को उठाकर स्थिर रखें। पीठ या गर्दन में अत्यधिक तीव्र या असहनीय दर्द होने पर इसे बिना किसी विशेषज्ञ की सलाह लेकर ही करें। अभी हमने मकरासन किया। यह मकरासन बहुत सहज और सुलभ दिखाई देता है, बहुत आसान लगता है, लेकिन शरीर पर इसका गहरा प्रभाव पड़ता है। जिनके रीढ़ की हड्डी में कोई भी समस्या हो, हल्की फुल्की, या जिनकी एजिंग बढ़ रही हो, शरीर की उम्र बढ़ती जा रही हो, उम्र ज़्यादा नहीं हुई हो लेकिन ज़्यादा उम्र दिख रही हो, तो उनके लिए बहुत बढ़िया आसन है। इसको नियमित रूप से आप करेंगे तो रीढ़ की सारी समस्याएं, पीठ से जुड़ी हुई सभी समस्याएं धीरे धीरे दूर होना प्रारंभ हो जाएगी, पेट कम होना प्रारंभ हो जाएगा और इससे मुख्य जो लाभ मिलता है वो है फेफड़े का विकास होता है। फेफड़े में पूरी हवा भरते हैं और पूरी हवा बाहर आती है। जब हम मकरासन करते हैं, जो पहला पोज है, पूरा लेट जाते हैं, उस अवस्था में हमारे फेफड़े में जो हम श्वास लेते हैं उसकी अपेक्षा 20% हवा ज़्यादा जाती है। उसके कारण हमारे शरीर में प्रत्येक सेल को पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन मिलती है, जिसके कारण हमारे शरीर की जो ऊर्जा है वह कई गुना बढ़ जाती है। इसलिए हमें सिर्फ 10 मिनट डेली निकालने हैं। 10 मिनट में आप आराम का एक आसन कर लीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा 2 कर लीजिए। अगर शुरुआत में कर रहे हैं, नए हैं, तो 1-2 आसन कर लीजिए। आप डेली कर रहे हैं वो अलग बात है, लेकिन आप नियमित रूप से सही विधि पूर्वक एक आसन डेली कर लीजिए। इतना मात्र कर देने से हमारे शरीर में बहुत बड़े लाभ होते हैं, क्योंकि जो बालक है, जो वृद्ध है, या जिन्होंने योग आज तक कुछ भी नहीं किया है, तो उनको शुरुआत इसी तरीके से एक एक आसन से करनी है, ताकि उनके शरीर के ऊपर कोई किसी भी प्रकार का जोर न लगे। ज़्यादातर लोग क्या है कि योग क्लास में जाते हैं, कुछ लोग योग क्लास में जो जाते हैं वो नियमित होते हैं, पुराने होते हैं, तो वो कर रहे होते हैं, उनके साथ साथ वो भी प्रारंभ कर देते हैं, जिससे उनके कंधों में, पैरों में, कमर में खूब सारा खींचाव आ जाता है। 2-3 दिन तो वो करते हैं जोश जोश में और फिर पाँव पकड़ के बैठे रहते हैं। ऐसा नहीं करना। योग में आसन का मतलब क्या है? स्थिरम सुखम आसनम, स्थिर होकर सुखपूर्वक बैठना ही आसन कहलाता है। दुखी होकर, खींच के, दबा के, तनाव देकर, ये योग नहीं है। योग सहज है, सुलभ है और सुख देने वाला है। योग में कभी भी किसी भी प्रकार के खींचाव का, दबाव का, जोर का कोई काम नहीं है। अगर इस प्रकार से कोई योग कर रहा है तो वो योग नहीं है। इसलिए योग बड़ा सहजतापूर्वक स्वतः घटित होता है। सबके शरीर की अपनी अपनी क्षमता होती है। सबके जीवन की जीवनचर्या अलग अलग होने के कारण आपके शरीर में कौन सी नसों, कौन सी मांसपेशियां ज्यादा एक्टिव है, कौन सी कम है, कौन सी मांसपेशियां मर चुकी है, कौन सी जीवित है, उसके आधार पर कहाँ कहाँ फैट जमा हो रखा है, उसके कारण आपकी आसन करने की जो क्षमता है वो अलग हो सकती है जो आपको करवा रहा है। लेकिन इसमें आपको बिल्कुल भी कतई भी ऐसा समझने की जरूरत नहीं है कि आप कर नहीं सकते। आप कर सकते हैं नियमित अभ्यास से, सही तरीके से। अगर आप आगे बढ़ेंगे तो बहुत कुछ कर सकते हैं, नहीं तो आप 3 ही दिन में या 5 ही दिन में अपने शरीर में दर्द पैदा कर सकते हैं भयंकर। ऐसा न करें। इसलिए योग को सही विधि पूर्वक करने के लिए
हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। छोटे बच्चे, बुजुर्ग या बीमार, ज़्यादा ज़रूरत उन सबको योग की है। जो फिजिकल एक्टिविटी कर लेता है, भाग लेता है, दौड़ लेता है, वो अगर नहीं भी करे कुछ समय तक तो चल जाता है, लेकिन जो घर में बैठे हैं, विशेषकर जो बुजुर्ग हैं और जो बच्चे हैं, पढ़ने वाले हैं, उनके लिए बहुत ज़रूरी है नियमित 1 आसन, 2 आसन, इससे ज़्यादा करने की ज़रूरत भी नहीं। आधा घंटा वॉक कर लिए, चल लिए, और या घर का काम कर लिए, और 10-15 मिनट में आप 2 आसन सही तरीके से विधि पूर्वक, बिल्कुल सहजता पूर्वक आराम से बैठ के कर लेंगे तो यह आपके लिए बहुत अच्छा स्वास्थ्य देने वाला होगा। अब हम शांति पाठ की ओर बढ़ेंगे। ओम धौ शांतिरंतरिक्षं शांतिः पृथिवी शांतिरापः शांतिरोषधयः शांतिः वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देव शांति ब्रह्म शांति शरणं शांति शांतिरेव शांति शामा शांतिरेधि। ओम शांति शांति शांति।